हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सपोनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 2B के कुछ बाकी क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू होता है उसे 1 और 10 के बीच की वैल्यू बनाते हैं पहले। ऐसा करने पर 10 के पावर के फॉर्म में कोई नंबर हमें उसके साथ मल्टीप्लाई में रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं इसे। 8848। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा। पहले हम इसमें पॉइंट को कहाँ रखेंगे ताकि ये वैल्यू जो है वो 8848 ना रह के 1 और 10 के बीच में हो जाए। तो हम पॉइंट को, जैसे अगर पॉइंट अभी दिख नहीं रहा है तो कहाँ है पॉइंट, सबसे आखिरी में, तो वहाँ से उस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ, यानी ये हो जाएगा 8.848, ठीक है। तो अब ऐसा करने पर हमें 10 के एक्सपोनेंट को भी यहाँ लगाना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट पॉजिटिव होता है, जब राइट में शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पॉइंट को लेफ़्ट में शिफ्ट किए तो यहाँ पर हमें पावर क्या करना होगा, पॉजिटिव, और कितना डिजिट शिफ्ट किए तो 3 डिजिट। ये हो गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज़ गिवन दैट इज़ 3,0,0,0। कितनी बार ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम्स 0 लगा हुआ है, ठीक है। मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। पॉइंट इस समय कहाँ है, सबसे राइट में, यहाँ, ठीक है। ये है पॉइंट, यहाँ है पॉइंट। अब इसको शिफ्ट करेंगे हम कहाँ, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 के जस्ट बगल में, ठीक है, ताकि ये वैल्यू 1 से 10 के बीच ही हो जाए। तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 3.0। पॉइंट के बाद 8 बार 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक बार 0 से भी काम चल जाएगा। तो 3 × 10 के पावर, पॉइंट को हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगा, इसका एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कितना डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्यों बनाया गया, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को वैसे ना लिख के अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वैल्यू तो है उतनी ही, लेकिन ये दिखने में अब थोड़ा सा, या लिखने में हमें आसानी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन अगर किसी कहीं करना हुआ ऐसे क्वेश्चंस का तो हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 का थर्ड आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है।
एंड मास ऑफ मून, मून का मास गिवन है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द टू, दोनों का टोटल मास क्या है। ठीक है, तो टोटल मास क्या कैसे करेंगे, ऐड करना होगा, लेकिन ऐड करने से पहले आप ध्यान देंगे कि दोनों में जो 10 का एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। पहले में 10 के पावर 24 है और दूसरे में 10 के पावर 22 है। ठीक है, तो पहले हम इसे इक्वल बनाएंगे। ठीक है, आइए मास ऑफ मून है 5.97 into 10 to the power 24। ठीक है, मास ऑफ सॉरी ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ मून है। ये हो जाएगा 7.35 इंटू 10 to the power 22 kg। ठीक है, तो अब जब हम इसमें 10 के पावर को 22 बनाना चाहेंगे, 10 के पावर को 22 बनाना चाहेंगे तो हमें इसमें से 10 के पावर 10 के पावर को अलग करना होगा। ठीक है ना, यानी हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 22। ठीक है, 24 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है ना, अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 597 इंटू 10 to the power 22। ठीक है, केजी। अब टोटल मास पूछा जा रहा था, तो अब आप इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अब ऐड करना इजी हो गया। ठीक है, अब ऐड करना इजी हो गया क्योंकि दोनों में 10 के पावर 22 हो गया। तो आप 7.35 को ऐड कर दीजिए 597 में। ठीक है ना, केवल आप ये पोर्शन ऐड कीजिए जो नॉन एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है, इन दोनों को ऐड कीजिए, बाकी 10 to the power 22 को कॉमन कर लेंगे। तो 597 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22। ठीक है, ये आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 604.35 इंटू 10 to the power 22 kg। ठीक है, ऐड करने का तरीका आप जानते ही हैं, 597 पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं और इसमें 7.35 को ऐड करना है, तो ये ऐसे ऐड होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें पॉइंट को राइट में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना होगा। जैसे पहला ही देखते हैं, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन 0.0006, तो यहाँ ये वैल्यू अभी 1 से भी लेस है,
तो हमने कहा था कि वैल्यू को पहले 1 और 10 के बीच में, तो इसको 1 और 10 के बीच का नंबर बनाने के लिए हम इस पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, हम इस पॉइंट को 6 के बाद लेके जाएंगे, ठीक है। यानी ये हो गया 6.0 कह सकते हैं आप इसे, इंटू 10 के पावर, जब राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव होता है। कितने प्लेस गया है, 1 1 2 3 4 डिजिट, 4 प्लेस हमने शिफ्ट किया, तो इसमें -4 हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, उसी तरीके से अब कोई एक और करते हैं, हम 5th का 6th कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th 5th का ये है पॉइंट, कितनी बार 0 है, 2 2 4, 1 मिनट, 2 8 8 टाइम्स 0 है, 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 6 8 9। तो इसमें हम पॉइंट को शिफ्ट करके ले जाएंगे 6 के जस्ट बाद यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6.89 इंटू 10 के पावर कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आगे किया हमने, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, चलिए तो आप 5th क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10 लाख मीटर, एक्सप्रेस 8 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 1 माइक्रोन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसे करेंगे 1/10⁶ मीटर, ओके, 10⁻⁶ मीटर। फिर इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म से बाहर निकालना है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 में क्वेश्चन दिए गए थे ना, सॉरी 2 वाला क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा यूजुअल फॉर्म वाला, लेकिन वहाँ पॉजिटिव जो पावर था वो पॉजिटिव था, यहाँ पावर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पावर को शिफ्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब आपको उल्टा सोचना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप रिवर्स सोचेंगे, जैसे हम करके दिखाते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ही ले लेते हैं, 2.06 इंटू 10⁻⁻5। तो अगर आप इस एक्सपोनेंट को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट, ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पावर नेगेटिव होने पर पॉइंट को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितने डिजिट, 5 डिजिट। तो यहाँ पर हमें 4 बार 0 और एक 2 की वजह से हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1 2 3 4 2 0 6,
ये हो गया अपने यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी क्वेश्चंस को खुद से करें। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो पहले अब स्क्वायर क्या होता है ये जान लीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अगर कोई नंबर है x तो इसमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम x स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी नंबर में नंबर से ही मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए 1 परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं? जैसे अगर कोई नंबर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आया है, मतलब उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर कहलाता है या परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 1 को हमने लिया, 1 के स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 1 मतलब 1। 2 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 3 यानी 9। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 का जब स्क्वायर किया गया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया गया तो 4 आया। तो इसके बीच में अभी 3 नंबर तो और भी दिखाई देंगे ना, 2 नंबर 2 और 3। तो क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने पर नहीं आते हैं? तो नहीं, ये नहीं आते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। यानी ये 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में जो नंबर छूट रहे हैं, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो इनको नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर जो किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। उनके अलावा बाकी सब नंबर्स क्या हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहली प्रॉपर्टी क्या देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगाएं। जैसे अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इस बात का पता कैसे लगाएंगे? तो इस बात का पता लगाने के लिए हम करेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो अगर पेयर में हो, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। आइए हम लोग एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले का हम फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये पता लगाइए कि जो नंबर हमें गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे नंबर है पहला 441, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका हम प्राइम फैक्टर करें, ठीक है। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से 7 7 जा 49 और फिर 7 से 7 1 जा 7। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 441 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें आपको 2 बार 3 और 2 बार 7 दिखाई दे रहा है। मतलब 3 का भी पेयर आसानी से बन जा रहा है और 7 का भी, 3 का भी और 7 का भी, ये पेयर बन गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब ले लेते हैं हम लोग 9075 को ले लेते हैं, ठीक है ना। 9075 हमें पता लगाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आइए करते हैं। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और फिर 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, सॉरी ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से नहीं डिवाइड करेंगे, इसे 5 से अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर से 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5,
अब 11 से 11 टाइम्स में और फिर 11 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 9075 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 हुआ, तो 11 का भी पेयर तैयार हो गया, 5 का भी पेयर तैयार हुआ, ये 3 जो है वो अकेला बच गया, ठीक है ना, ये 3 अकेला बच गया। इसलिए ये जो नंबर है 9075 ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का पता लगाना कितना आसान है। चलिए अब है नेक्स्ट, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर्स व्हिच स्क्वायर इज़ द गिवन नंबर। आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी इस बात, ये तो पहले से पता है, इस बात को आपको चेक करना है, और अगर है तो वो किस नंबर का स्क्वायर है, यानी वो किस नंबर के मल्टीप्लाई करने पर आया होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे अगर हम सेकंड के फर्स्ट को देखते हैं 1 2 2 5, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं 1 2 2 5, तो ये हो गया 3 से तो नहीं डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 7 तो इस तरह से 225 का परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या मिला, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो आपको तो ये बताना है ना, ये तो पता चल गया, ये 1 छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सबका पेयर बन रहा है ना। तो अब पता लगाना है कि ये किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आया होगा, यानी किस नंबर का स्क्वायर है। तो ऐसा पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा, जो पेयर दिख रहा है ना आप उसका सिर्फ एक मेंबर यूज़ कर लीजिए, जैसे 5 इंटू 5 7 इंटू 7, तो जब आप इसका एक मेंबर लेंगे तो एक मेंबर 5 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और 7 का एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो गया 35। तो ये 35 का स्क्वायर है। 35 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 2 5, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है कि इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उन नंबर्स में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अभी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, आपको उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, आइए इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है 3 6 7 5, 3 6 7 5, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, चलिए इस बात का भी पता हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से चल जाएगा। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा और 5 9 जा 7 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। तो आपने इसका फैक्टर किया 3 6 7 5, तो इसके फैक्टर में आपको 3 5 5 7 7 मिला, मतलब 5 का पेयर है 7 का पेयर है। अगर हम इस नंबर में 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं या हमारे पास 3 और होता तो इसका भी पेयर बन जाता,
ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर इस नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा एक आंसर तो यही हो गया। ठीक है, और क्या पूछा गया है? और कह रहा है कि अगर इन ईच केस फाइंड द नंबर वो स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर होगा, इस बात का भी पता लगाना है। ठीक है ना, तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप उस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। वो नया नंबर होगा कौन? 3675 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो हमारा नया नंबर बनेगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका हमें फाइंड करने के लिए हम वही काम करेंगे कि 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 35577 मिला था, अभी ऊपर हमने किया ना, और एक 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपको बस पेयर बना के एक मेंबर बाहर निकाल देना है। 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर, 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105 ये वो नंबर है जिसका स्क्वायर वो नया वाला नंबर होगा जो हमें इस 3675 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए इस क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके होमवर्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। अब यहाँ हमें पता करना है कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4 का 3rd ले लेते हैं, 4851। फोर एट फाइव वन। अब हमें पता करना है कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से या कौन से मिनिमम नंबर से इसे डिवाइड करना होगा। तो या इस बात का भी पता हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही चलेगा। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 3 से अभी भी डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है ना, अब इसे डिवाइड करते हैं। 3 के बाद 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। फिर से 7 से 11 टाइम्स में और फिर 11 से 1 टाइम्स में। तो ये हमें मिला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4851 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 11। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 का पेयर है, 7 का पेयर है, लेकिन 11 अकेला बच जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये 11 का काम ख़त्म हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब बात डिवाइड करने की आएगी तो हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे जो अकेला बच रहा है, और जब बात मल्टीप्लाई करने की आएगी तो फिर वहाँ भी हम वही नंबर चूज़ करेंगे जो अकेला बच रहा है। ठीक है ना, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 वो मिनिमम नंबर है जिससे इसको डिवाइड कर दें तो जो नया नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आपको पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर होगा जिसका वो स्क्वायर बनेगा नया नंबर 11 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, तो उसको भी फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए अगर हम 4851 को 11 से डिवाइड ही कर देते हैं
तो ये हो जाएगा 11 4 जा 41, सॉरी 44, और 4 5 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, तो 441 मिलेगा नंबर। ठीक है, तो अब 441 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 441 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 बार 3 और 2 बार 7 होगा। ठीक है ना, 2 बार 3 और 2 बार 7 होगा। ऊपर हमने किया ना, 11 ही तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाहर 3 × 7 यानी 21, तो 21 वो नंबर हो जाएगा जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को फाइंड करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज़ डिविजिबल विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वैसे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99 होता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, 99 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर उसके नज़दीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम चेक करेंगे कि 99 किन 2 नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो 99 जो है वो 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में ही होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 99 इन्हीं के बीच का है। तो इसका मतलब कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ, 81 हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर 100 को लेते हैं तो वो तो 3 डिजिट का हो जाएगा, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा 81 होगा। ओके, अब 3 डिजिट का पूछा जा रहा है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 होता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो फिर ये किन 2 नंबर्स के आसपास है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 होता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 999 जो है वो 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में है। 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में है। तो हमें 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके सबसे नज़दीक परफेक्ट स्क्वायर 3 डिजिट का वो है 961, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 961। ओके, चलिए, तो थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।